नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम अभी जो बातें कर रहे थे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने उसमें आपको जो है टाइम टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं, जो कमीशंस आए हैं इंडिया में, उनके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए क्या था कि जब हम मूव करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ को या स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ को, जब हम मूव करते हैं तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले कुछ जो है जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, वही पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो एक बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं और उसके बाद भारत में होता है राष्ट्रीय चेतना का विकास, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये जो कहानी है आपकी, उस कहानी को समझने से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। आगे इसको पूरा लिख देता हूं, इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो मेरा ओपिनियन है कि स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले जो संस्था बनती है उसका नाम होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी सोसाइटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं जिसका हम नाम लिखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। ये 1838 में बनती है। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट में लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, टाइम है इसका 1838। ठीक है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसके जो फाउंडर हैं वो आपके द्वारकानाथ टैगोर होते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है किसका, ये एक ग्रुप ऑफ जो जमींदार होते हैं आपके, ठीक है, उनका ये ग्रुप होता है जमींदार्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ जमींदार्स, यानी ये जमींदारों का एक संघ होता है और ये संघ मिलके जो है ना अपने जो है जो राइट्स हैं उनको सेव करने के लिए ये बनता है। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन होते हैं, फाउंडर होते हैं इसके द्वारकानाथ टैगोर। ये हम लिख देते हैं। तो फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है आपके द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, और जो द्वारकानाथ टैगोर जब इसकी स्थापना करते हैं इस संस्था की लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की, तो इसमें इनके साथ जो खड़े होते हैं राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर, जो ये जमींदार होते हैं। ठीक है, तो उनको हम मेंबर की लिस्ट में डाल देते हैं। तो मेंबर भी लिख दीजिए इसके कौन है, मेंबर्स हो जाएंगे आपके राधाकांत देव और आपके दूसरे हैं प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक है, तो ये दो इसके क्या होते हैं, ये होते हैं इसके दो मेंबर। राइट, देखिए अगर हम बातें करें आपकी, एक सेकेंड, फिर उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दूसरा। तो ये हम बात कर रहे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की। तो ये मैंने बताया कि जो आपके लैंड होल्डर्स यानी जो जमींदार होते हैं उनका एक संघ होता है जो अपने जो है ना राइट को सेव करने के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसके फाउंडर होते हैं द्वारकानाथ टैगोर और मेंबर्स में आपके राधाकांत देव और दूसरे होते हैं आपके ये वाले प्रसन्न कुमार ठाकुर। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सेकंड है आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और टाइम है इसका 1851 1851। तो 1851 में जो आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसके जो फाउंडर हैं वो आपके राधाकांत देव होते हैं। सॉरी, मैं ये जगह लिखना भूल गया, कैलकाटा में बनती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे, कैलकाटा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर हैं इसके राधाकांत देव।
ठीक है। तो राधाकांत देव जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये इसके फाउंडर होते हैं। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र और कृष्णा दास। चलो जी, इसके मेंबर्स की मैं बात कर लेता हूं। तो मेंबर्स में हम लिखेंगे, इसके मेंबर्स में कौन आते हैं? द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके द्वारकानाथ टैगोर हुए, फिर आते हैं आपके राम गोपाल घोष, राम गोपाल घोष, और फिर आते हैं आपके प्यारी चंद्र मित्र, और चौथा होता है आपका कृष्णदास पाल। ठीक है, तो देखिए जहां तक हम बातें करें, ये जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके लैंड सॉरी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, अगर इसके नेचर और इसके मोटिव की बात करें तो इसका मोटिव ऐसा ही था जैसा आपका लैंड होल्डर सोसाइटी का था। कार्य इसका भी यही था, जो जमींदारी सिस्टम था उसके जो राइट्स थे उनको जो है ना सेव करने के लिए ये काम करती है। ये दूसरी होती है, इसका नेचर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उसके बाद आती है आपकी इंडियन लीग। इसको यहां पे लिख देते हैं थर्ड को। फिर है आपकी इंडियन लीग। जो आपकी इंडियन लीग है ये बनती है आपकी 25 जो है सितंबर 1875 यानी 1875 में। इसके जो फाउंडर हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, फाउंडर जो है वो है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष वही है जिनका जो है अमृत बाजार पत्रिका थी। तो मैं यहां लिख देता हूं, फाउंडर हैं इसके, दिखाई दे रहा है, फाउंडर हैं इसके शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। तो जो शिशिर कुमार घोष हैं आपके, ये क्या करते हैं कि ये इस जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना करते हैं, जिसका मेन मोटिव या मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन पर्पस होता है, जो इंडियन यूथ है उनके अंदर नेशनलिज्म की जो है भावना, ये फीलिंग्स को डेवलप करना, यानी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना, इनका मेन उद्देश्य होता है आपका जो इंडियन लीग है। तो लिख देते हैं इसको, तो डेवलप द नेशनलिज्म, दिखाई दे रहा है, डेवलप द नेशनलिज्म इन इंडियंस यूथ, या इंडियंस लिखने का कोई नहीं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। जो आपकी इंडियन लीग है 25 सितंबर 1875 को ये बनती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इंडियन यूथ के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपका इंडियन एसोसिएशन, जो 26 जुलाई 1876 को बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ आपका इंडियन एसोसिएशन। ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो जो इंडियन एसोसिएशन है इसका जो टाइम है वो है 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई 1876। ठीक है, और इसके अगर फाउंडर की बात करें तो फाउंडर इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं। फाउंडर कौन है इसके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बातें कर लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे कौन? देखिए, जहां तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात है, इनका जो है शॉर्ट में एसएन बनर्जी भी कहीं कहीं बोला जाता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक तो इनको राष्ट्रगुरु कहा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ये आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, आईसीएस जो आज आपका जो आईएएस का एग्जाम है, उस टाइम इनको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे। और ये क्या थे कि इनको सर्विस से निकाल दिया गया था बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। फिर इन्होंने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो आईसीएस अधिकारी थे। दूसरा क्या था कि इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना आपको। राष्ट्रगुरु के नाम का इनको टाइटल दिया हुआ था, तो उसके नाम से फेमस थे काफी आपके जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्या कहा जाता था? राष्ट्रगुरु। ठीक है, और इसमें जब इन्होंने इसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसमें इनका जो साथ दिया था वो साथ थे वो आनंद मोहन बोस। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये आनंद मोहन बोस कौन थे? ये आईसीएस अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन ये सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, समाज सुधारक थे उस टाइम के आनंद मोहन बोस। तो लिख देते हैं इनको भी, ये कौन थे? सोशल रिफॉर्मर।
सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये इंडियन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को, जिसमें उनके साथ फाउंडिंग मेंबर में जो थे आनंद मोहन बोस थे, जो एक सोशल रिफॉर्मर थे। जहाँ तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या थे, ICS अधिकारी थे और राष्ट्रगुरु थे। तो इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था ये, एक्चुअली ये स्टार्ट किया था कि पहले जो मैंने 2 आपको ग्रुप पढ़ाए हैं वो किस लिए हैं, वो हैं आपके ये जो है ना, ये लैंड होल्डर्स के लिए है, जमींदार के लिए है। लेकिन ये पहला ग्रुप है आपका जो जमींदार के लिए न होकर किसके लिए है, ये है आपका मीडियम क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए। तो ये किसके लिए, ये जो संस्था है आपकी फॉर मीडियम क्लास ग्रुप, ठीक है। तो मीडियम क्लास ग्रुप जो है उनके लिए ये संस्था का जो है बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको जो है अवेयर करना था, जागरूक करना था। इनके जो बच्चे थे, जो मध्यम वर्ग के परिवार के जो बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, तो उनको जो है ना, उनके लिए इन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था सिविल सर्विस मूवमेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। कि इनको आह्वान किया गया था कि आप जो सरकार का हिस्सा बनिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिविल सर्वेंट मूवमेंट इन्होंने चलाई थी एक, ठीक है, इसीलिए ये बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो कुछ एगिटेशन भी किए, प्रोटेस्ट किए, ठीक है। तो इनके जो ये अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट इन्होंने एगिटेशन किया था, तो जो एगिटेशन थे इनके वो भी मैं लिख देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आगे भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है हम वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम या देसी प्रेस अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था कि जो देसी भाषाओं में जो प्रेस थी, ठीक है, उनको जो है उनमें जो कॉलम्स थे वो जन भावनाओं को जो है एक तरीके से बूस्ट करते थे, यानी उनको भड़काने का प्रयास करते थे। तो इस आधार पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, जिसमें किसी भी टाइम जो है उनकी प्रेस, उसमें छपने वाले लेख को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो ये टारगेट करता था केवल रीजनल लैंग्वेजेस को, तो इसके लिए इन्होंने इसको विरोध किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का। फिर उसके बाद आया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट खैर आज भी लागू है आर्म्स एक्ट, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि अगर आप शस्त्र रख रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी, तो इसमें जो है ना लाइसेंस अनिवार्य बता दिया गया था। तो क्या था कि इसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियों वाले जो लोग थे या जिन्होंने अपने पास शस्त्र अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आर्म्स एक्ट है। फिर उसके बाद जो है ना थर्ड है इल्बर्ट बिल। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें खैर मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो है इनको अपोज किया था इन्होंने, जो इंडियन एसोसिएशन है, ध्यान रहे इंडियन एसोसिएशन आपका, इसके फाउंडर जो है आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है। किसके लिए था, फॉर मीडियम क्लास जो ग्रुप है, जो आपका मध्यम वर्गीय एक ग्रुप था, समूह था, उनके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें आनंद मोहन बोस थे, तो सोशल रिफॉर्मर्स थे। सिविल सर्विस मूवमेंट चलाया, अगेंस्ट थे, अगेंस्ट एगिटेशन किया, किस किस के, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल आदि के। इट लिख देता हूँ, और भी किया होगा खैर। तो ये थी बातें। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन या कलकत्ता विद्यार्थी संघ जो था आपका। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है आपका कलकत्ता विद्यार्थी संघ या कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए अभी हम बातें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। देखिए धीरे धीरे ही ये पॉलिटिकल एसोसिएशन आपकी स्टार्ट होती हैं और लास्टली आपकी पहुंच जाती हैं कहां पे, कांग्रेस की स्थापना पे। तो फिर कांग्रेस से क्या स्टार्ट होता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ को चलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं कनेक्ट करता हूं आपके जितने भी एसोसिएशन हैं जो बनते हैं, और सीधे हम जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, ठीक है। चलिए अब आता है आपका
अब आता है आपका नेक्स्ट कैलकाटा, कैलकाटा स्टूडेंट एसोसिएशन। जो आपका कैलकाटा स्टूडेंट एसोसिएशन है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, किसने की थी? तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? लिख देते हैं। इसके फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस क्यों की थी? ये क्या था कि जो है ना, स्टूडेंट को लीड करने के लिए, सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए और उनके अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स यानी राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए आनंद मोहन बोस ने ये जो है आपका कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का जो है को एस्टेब्लिश किया था। किस लिए किया था? लीड टू इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, अब जो ये इंडियन स्टूडेंट है और ये कार्य किसको इन्होंने सौंपा? ठीक है, इनके जो लीडर बनाया वो बनाया इन्होंने किन्हें? वो बनाया सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लीडर बनाया। ठीक है, इस एसोसिएशन का। ठीक है, तो लीडर कौन थे? यहां पर लिख देते हैं, लीडर थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शॉर्ट में लिख देते हैं एस एन बनर्जी। ठीक है, तो वो इसके लीडर थे, एस एन बनर्जी। तो ये हम बातें कर रहे हैं आपका कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में। फाउंडर कौन है? आनंद मोहन बोस। किसके लिए? स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को एक्टिविटी इकट्ठा करने के लिए। आगे हम बातें करते हैं। फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपका बॉम्बे एसोसिएशन 1852। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बॉम्बे एसोसिएशन। ये इसका अब आता है 6th बॉम्बे एसोसिएशन। इसको बम्बई संघ भी बोलते हैं। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन ये 1852 में, मैंने बताया आपको 1852 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। 1852 में फाउंडर कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी इसके जो है फाउंडर हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्यों किया था ये बॉम्बे एसोसिएशन? ठीक है, तो इन्होंने किया था कि अपना जो है ना, ये ज्ञापन जो थे, ज्ञापन दे दिया करते थे ज्यादातर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो टू सबमिट द मेमोरेंडम यानी मेमो देने के लिए ये संघ का निर्माण किया था। टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर ये क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है मेमो यानी ज्ञापन दिया करते थे, तो टाइम टू टाइम। ठीक है, ये इनका मूल उद्देश्य था। किसका? बॉम्बे एसोसिएशन का। संस्थापक कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रहे, जो आपका बॉम्बे एसोसिएशन है 1852 में ये बनाया गया और दादा भाई नौरोजी इसके फाउंडर थे। और समय समय पर ये है ना, सरकार से जो शिकायत इनको होती थी उसका एक मेमो तैयार करते थे और समय समय पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा। यहां पे लिख देते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा। और ये कब स्टार्ट हुई थी पूना सार्वजनिक सभा? आपकी 1870 में। ठीक है, अगर इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर इसके महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे जिनको बोलते हैं, और वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर देना है एमजी रानाडे और वासुदेव जोशी में से कोई भी आए तो दोनों ही देना है। तो फाउंडर कौन है? लिख देते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे, शॉर्ट में लिख देते हैं एमजी रानाडे। ठीक है, तो रानाडे से आप परिचित तो हो ही गए हैं। और दूसरे थे आपके वासुदेव घोष। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या था? पूना सार्वजनिक सभा का किया था। ठीक है,
अब ये क्या था कि ये आपकी सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इट्स ना सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिख देता हूं ये बातें मैं, क्या थी, इट वाज ए सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा इधर आ गया मैं, एक सेकेंड, यहां लिख देते हैं साथ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो ये सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये जो थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा थी, ये गवर्नमेंट और जो आपके लोग हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो है ना एक मीडिएटर का कार्य करती थी, ये मध्यस्थता करते रहते थे हमेशा। तो इसको मैं लिख देता हूं, काम क्या था इनका, तो वर्किंग एज ए, तो एम था इनका वर्किंग एज ए मीडिएटर, दिखाई दे रहा है, मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये इनका कार्य था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य ध्यान रहे इनका क्या था, गवर्नमेंट और इनके मध्य मध्यस्थता करना मुख्य उद्देश्य था आपका। तो ये बातें कर रहे थे हम पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। अब बात करते हैं हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो नेक्स्ट आता है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो 8 नंबर पर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, तो जो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है आपका, सॉरी टाइम लिख देता हूं उसका, 1885। ठीक है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन होता है। ठीक है, फाउंडर मेंबर कौन है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग। अब फाउंडर मेंबर लिख देते हैं इसके फाउंडर मेंबर हैं, ये स्टार्ट किया था आपका फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, इसमें आपके फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीनों ने मिलकर इकट्ठा किया था। अगर अलग अलग नाम आ जाए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है केटी तेलंग, और थर्ड है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके तीसरे जो हैं संस्थापक सदस्य हैं। तो ये क्या था, मेन पर्पज क्या था। ठीक है, इनका काम था कि जो आपके नया जो यूथ है इंडिया का, उसके अंदर जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है जागृत करना था, उनको पॉलिटिकली अवेयर करना था, यानी राजनीतिक जो चिंतन है, मनन है, ये इनका काम था। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या काम था, तो लिख देते हैं मेन पर्पज क्या था इनका। मेन जो पर्पस था, ठीक है, मेन पर्पस था टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द पीपल। पॉलिटिकल अवेयरनेस, ऐसा लिख देंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द पीपल, यानी लोगों के बीच इनका काम जो है राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। मुख्य उद्देश्य था इनका क्या, राजनीतिक जागरूकता फैलाना। तो ये काम कर रहा था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है आपका नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। ठीक है, तो 9th है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है वो मई 1884 में मानी जाती है, 1884 में। ठीक है, तो इसके बारे में इसके जो फाउंडर है वो वीर राघवाचारी, सुब्रह्मण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये 3 इसके फाउंडर मेंबर हैं। तो लिख लेते हैं फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर में आ जाएंगे इसके वीर राघवाचारी, ठीक है, और दूसरे आ जाएंगे आपके जी सुब्रह्मण्यम
अय्यर। ठीक है, और थर्ड है आपके पी आनंद चार्लो। ये तीन इसके जो है फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। तो जो मद्रास महाजन सभा है, ध्यान रहे इसके जो फाउंडर मेंबर है एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू जो है इसके फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, इनकी जो पहली जो कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, वो 29 दिसंबर 1884 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिख देना फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। वो 29 दिसंबर 1884 को स्टार्ट होती है और दिसंबर के बाद फिर नेक्स्ट आपका ईयर आ जाता है, यानी 2 जनवरी 1885 से चलती है। तो कभी कभी एग्जाम में मैंने इसलिए बताया, ये भी जो है ना जो मद्रास महाजन सभा है इसके टाइम आ जाता है तो 1884 और 85 दोनों में से कोई भी आ जाए तो दोनों ही सही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस है 29 दिसंबर से 2 जनवरी को चलती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मद्रास महाजन सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई, तो 1884 और 1885 में से दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको आंसर करना है अपना। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या था ये मैं बताइए ना, बोल के आपको देखो मेन पर्पज क्या था इसका। मेन पर्पज था इसका जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोलैबोरेशन करना। ठीक है, जो छोटी छोटी जो संस्थाएं थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको का कोलैबोरेशन करना इसका कार्य था। तो ये था आपका ही। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूं एक बार इसके बारे में। ठीक है, कलकत्ता स्टूडेंट जो एसोसिएशन है आपका, कलकत्ता विद्यार्थी संघ है, ये क्या था, ये फाउंडर थे इसके आनंद मोहन बोस। और क्या काम क्या था कि स्टूडेंट के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है उनको उत्पन्न करना और पॉलिटिकल अवेयरनेस देना इनको, ये इनका कार्य था। और इसके लीडर बनाया गया आपका एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ये बातें हुई आपकी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर आता है बॉम्बे एसोसिएशन। 1852 में आता है बॉम्बे एसोसिएशन, जिसके जो फाउंडर हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, समय समय पर जो है ब्रिटिश सरकार को ज्ञापन देते रहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम इनका मेमोरेंडम देने का काम था। फिर आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा, 1870 में आता है। फाउंडर इसके जो है एम.जी. रानाडे, पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे है। ठीक है, साथ में इसके वासुदेव घोष हैं। ये क्या कि मैंने बताया कि सोशियो पॉलिटिकल जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या, वर्किंग एज ए मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल्स। ठीक है, मध्यस्थता का कार्य यह संस्था करती थी, आपको ध्यान रखना है, पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद आता है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये मैंने बताया फाउंडर मेंबर इसके जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग इसके फाउंडर मेंबर हैं। काम क्या है इसका, जो यूथ है उस टाइम का, उसके अंदर जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। ठीक है, यानी राजनीतिक भावना लोगों के अंदर पहुंचाना था मुख्य उद्देश्य इसका। फिर आता है आपका मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का जो फाउंडिंग टाइम है वो 1884 है। ठीक है, और इसमें के जो फाउंडर मेंबर हैं वो एम बी राघवाचारी हैं। ठीक है, दूसरे जो है सुब्रमण्यम अय्यर हैं और फिर जो है आपके आनंद चार्लू हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या था कि ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन को कोलैबोरेट करते थे। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैंने बताई है, ध्यान रखना है, 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक होती है। और मैंने बताया कि कोई सा भी वर्ष आ जाए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना 84 85 दोनों के लिए फिट बैठता है ये। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए इसको मिटा देते हैं फिर। ठीक है, तो आगे जो आता है आपका जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, सॉरी पॉलिटिकल एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट है आपका, तो उसमें नेक्स्ट आता है आपका लंदन इंडिया सोसाइटी। अब ये क्या है कि ये 2 सोसाइटी आपकी लंदन में बनती है। ये लंदन की नहीं होती है, लंदन में इंडिया की जो इंडियंस रहते हैं वो इनको बनाते हैं, ताकि लंदन की पार्लियामेंट को भी टाइम टू टाइम जो है अवगत करा दिया जाए क्या है। तो पहली तो जो संस्था थी उसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। तो मैं इसको लिख लेता हूं, जो नंबर 10 पे आएगी आपकी लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, जो आपकी लंदन इंडिया सोसाइटी है ये बनती है आपकी 1865 में। ठीक है, तो 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी बनती है। स्थान है लंदन और फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी। तो स्थान कहाँ है यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये बनती है लंदन में और इसके जो फाउंडर हैं वहाँ पे भी जो फाउंडर हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं।
ठीक है। अब जो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया है कि जो लंदन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो इंडियंस बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसको समय समय पर भारत में चल रही उनकी जो सरकार है उसकी शिकायत या कंप्लेन ये लोग कर सकें। अब इन्होंने इसके फाउंडिंग मेंबर हैं दादा भाई नौरोजी, साथ में और भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, वो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। और जो इसके सदस्य हैं उसमें आते हैं आपके सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी। अदर मेंबर्स ले लेते हैं, तो फाउंडर हुए, तो मेंबर्स में जो आते हैं इनके, वो आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, तो लिख देता हूं बदरुद्दीन तैयब जी, और उसके साथ आते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, एक सेकेंड, ठीक है। तो जो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता हैं, वो इसके और भी हैं इसमें, जैसे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसका नाम है, WC बनर्जी, ठीक है, और इसके और है मनमोहन घोष, तो ये इसके सदस्य हैं। मेन पर्पज मैंने आपको इसका बता ही दिया, मेन पर्पज है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इंडियन गवर्नमेंट के जो है खिलाफ कंप्लेन जो है टाइम टू टाइम कंप्लेन करना इनका मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट जो है आता है आपका, उसके बाद आती है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है 11वें नंबर पे है आपकी, इसको मिटा लेते हैं इधर से। अब आती है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी काम यही होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में बनती है। 1866 स्थान है आपका लंदन। कहाँ पे बनती है? लंदन में, लिख देते हैं लंदन। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो है आपके दादा भाई नौरोजी। फाउंडर दादा भाई नौरोजी। अब ये संस्था करती क्या है आपकी? देखिए, ये जो संस्था है इसका जो मेन पर्पज होता है आपका, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है ना समय समय पे अवेयरनेस देना। जो इंडिया में जो सरकार है, पहली में तो कंप्लेंट देना था, फिर समय समय पर अवेयर करते रहना होता है कि भाई देखिए आपके जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो क्या कर रही है। तो मेन उद्देश्य क्या है? अवेयर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, लिख देते हैं मेन पर्पज। मेन पर्पज है अवेयर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस चीज के लिए अवेयर? इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका। उसके बाद आता है आपका लास्ट है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़ी संस्था बनेगी आगे चलकर, ये उसकी नींव डलेगी। अब समय है आपका 1885 और नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए जी, अब बात करते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो डाल लेते हैं 12 नंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सॉरी, टाइम लिख देते हैं 1885, 1885। देखिए, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना की थी वो की थी A.O. ह्यूम ने। वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू वो इंडिया में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ वो पक्षी विज्ञानी और मिथोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, और एक स्कॉलर थे। उन्होंने क्या किया कि ICS अधिकारी से रिटायरमेंट के बाद में भारत में एक जो है सोसाइटी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके A.O. ह्यूम हैं उनके पिताजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। तो इसलिए तो A.O. ह्यूम है, इन्होंने यहाँ पे एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फाउंडर जानी गए हैं आप, कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम है इनका, लिख देता हूं मैं। तो इसके जो फाउंडर हैं फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इनका पूरा नाम था। तो ये थे क्या? ये इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। जब यहाँ पे ये ICS अधिकारी बनकर आए तो सबसे पहले इनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का चार्ज दिया गया, इटावा डिस्ट्रिक्ट, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आपका आज उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर क्या था कि इनके बारे में थोड़ा और बताऊं मैं, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी भी थे। क्या थे? अलग से लिख देते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, माने कि पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। जिस टाइम इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की तो उस टाइम जो वायसरॉय ऑफ इंडिया जो थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आपके लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। तो स्टार्टिंग का जो फेज था इसका, तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। जो जब इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें जो है आपके A.O. ह्यूम थे आपके, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, बाकी काफ़ी लोग थे इसमें, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको बोलते हैं वो भी थे। तो इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो इसकी होती है, ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है इसकी 28 दिसंबर 1885 को, पहली कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस है 1885 को इसकी होती है बॉम्बे के अंदर। तो पूछा जाता है एग्जाम में, कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो बॉम्बे में, ध्यान रखना है। तो जब ये बॉम्बे में हुई तो इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी ध्यान रहे, हम कंफ्यूज रह जाते हैं एग्जाम में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का भी नाम दे दिया जाता है, एक्चुअली इन्होंने संस्था को के फाउंडर जरूर थे, लेकिन ये प्रथम जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैनशिप थी, वो आपके सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी शॉर्ट में बोलते हैं इनको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। फिर 1886 के अंदर अगले नेक्स्ट ईयर इसकी जो है ना एक संस्था मैंने बताई थी, इंडियन एसोसिएशन, स्टूडेंट वाली संस्था थी, मैंने बताया था, कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो होते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान दें आप थोड़ा सा। तो 1886 में ये जो संस्था है आपकी इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इसका जो है ना मर्ज हो जाता है किसमें? INC में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। तो यहां से मर्ज होता जाता है इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस में, INC में, ठीक है। और इसके मर्ज होते ही यहां से स्टार्ट होता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मर्ज होते ही यहां से क्या स्टार्ट होता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब जो स्टार्ट होगा आपका वो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट थी इंडिया के अंदर उसका सफर है। लास्ट वाली संस्था आपकी मैंने बता दी, ये है। संस्था आगे और भी बनती हैं, पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है वो बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे ही प्रारंभ होगा, अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, वीडियो है या लेक्चर है, उसमें हम बातें करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।